नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की लखनऊ में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से मुलाकात हुई, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शुरू में इसे बीमार चल रहे मौलाना का हालचाल लेने की शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे बड़े रणनीतिक इरादे छिपे हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित मुस्लिम गठबंधन को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यदि उनकी रणनीति सफल रहती है तो मायावती, आकाश आनंद और अखिलेश यादव की राजनीतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। मुलाकात का राजनीतिक मायना। यूपी में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सियासी जानकारों का मानना है कि एक सांसद और एक बड़े इस्लामी नेता की मुलाकात महज औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से सांसद के रूप में अपनी जीत भी इसी दलित मुस्लिम समीकरण के दम पर दर्ज की थी। वे लगातार दलितों और मुसलमानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं और इस मुलाकात को उनकी चुनावी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। आजम खान से भी हुई मुलाकात। हाल के दिनों में आजाद ने कांवड़ यात्रा और मुस्लिम समुदाय की नमाज की आजादी को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जब कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने तक सड़कें बंद हो सकती है तो मुस्लिम समुदाय को मात्र 15 मिनट की नमाज की अनुमति क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने सीतापुर जेल में बंद समाजवादी नेता आजम खान से मुलाकात कर उनकी रिहाई की भी मांग की, जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता और छवि दोनों मजबूत हुई है। बसपा और सपा पर असर। चंद्रशेखर आजाद की इस चाल से बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ सकती है। मायावती लंबे समय से बहुजन वोट के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आजाद का ये नया गठजोड़ उनकी रणनीति को चुनौती दे सकता है, खासकर तब जब बसपा का वोट शेयर कमजोर हो रहा है और आजाद की लोकप्रियता युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ रही है। अगर इस बार मुस्लिम वोट बैंक आजाद की ओर मुड़ गया तो समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। 2027 चुनाव की रणनीति और आगे का सफर। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह मुलाकात महज शिष्टाचार थी या इसके पीछे किसी मजबूत सियासी गठबंधन की नींव रखी गई है। यदि आजाद की रणनीति कामयाब होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी की पकड़ बेशक मजबूत हो सकती है। हालांकि ये भी देखना होगा कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेता पूरी तरह आजाद के साथ खड़े होंगे या ये मुलाकात केवल व्यक्तिगत सम्मान में ही सीमित रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस गठजोड़ की दिशा स्पष्ट होगी, जो यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला सकती है।